अब उनके तीर लेकर के, वो कमान लेकर के कुएं में एक तीर उस गेंद में मारा, दूसरा तीर उस तीर में, तीसरा तीर दूसरे तीर में, इस तरह से तीर में तीर लगाता गया और एक बेल सी बन गई कोठी भाई। ऊपर वाले को फिर जब वो ऊपर आ लिया तीर तो उसको पकड़ के आहिस्ता आहिस्ता वो गेंद निकाल दी। सारे बच्चे हैरान हो गए। द्रोणाचार्य अपने बच्चों को लेकर के चल पड़े। तो उनके दिल में, बच्चों के दिल में, कौरव पांडव जो खेल रहे थे वहां, उनके दिल में ये आया कि भाई ऐसा निशांची तो हमने देखा नहीं था। हम तो भीष्म जी को और विदुर जी को ये बात बताओगे चल के। वो जल्दी घर को बाज लिए। तो उन्होंने देखा, रे बच्चों आज इतनी जल्दी कैसे आ गए, इतने जल्दी खेल के आ गए तुम? ने बोले हाँ जी। क्यों? तो भीष्म और विदुर से कहते हैं वही सागा चंबा देखा हमने, खेलने ते दिल भर गया, एक ब्राह्मण आके कुएं पे चाली कर गया। ईसा चंबा देखा हमने, खेलने ते दिल भर गया, वो एक ब्राह्मण पे चाली कर गया। देखे खेल कूद में ठोकर लगी, गेंद कुएं में पड़ गई, अंदर बढ़ के कौन निकाले, बात कसूर की अड़गी। राड़ हमारी आपस में छिड़गी, सारा खेल बिगड़ गया, वो एक ब्राह्मण आगे कुएं पे सारे। संभा देखा हमने, खेलने ते दिल भर गया, वो एक ब्राह्मण आके। दुर्योधन और भीमसेन का दोष रही बतलाते, एक ब्राह्मण कुएं की जड़ को नजर पड़े कहीं जाते, और जब हम देखे शोर मचाते, ध्यान मारे पे फिर गया, वो एक ब्राह्मण आके कुएं पे चाली कर गया। देखे आके बुझा हाल हमारा, भेद पड़ा बतलाना, राज कंवर तुम नहीं दिखते, हंस के न्यों मारा तना, वो था तीरा का गजब निशाना, गिरे काट के डर गया, वो एक ब्राह्मण आके कुएं पे साड़ी। देखे अचरज दिल में पैदा हो जा, बल विद्यान जो देखे, नामामूली काम करया से ध्यान सही जो टिके,
आज जगदीश चंद्र मारे लेखे धरती पे राम उतर गया वो एक ब्राह्मण आके कुएं पे चाली कर गया। जब उन्होंने विदुर ने और भीष्म ने ये बात सुनी तो ये बोले भाई द्रोणाचार्य के बिना ऐसा निशांति और नहीं मिलेगा और जल्दी उनको रोको और कहीं जाने से इस राज में जाओगे। चलो अब भीष्म विदुर और दूसरे गणमान्य जो आदमी थे वो उसी वक्त भाग लिए उस द्रोणाचार्य के पीछे जा करके आगे आगा घेर के हाथ जोड़ के उसके चरणों में गिर गए। हे महाराज आप कहाँ जा रहे हैं इस नगरी को छोड़ के? ये राजपाट आपका ही है, आप चलो वापस और इन बच्चों को शिक्षा दो। तो वापस ले आए उसको, ला करके और उनका गुरु बढ़ा दिया। अब इसकी तरज है मेरे मन की गंगा। वे विद्या लगे पढ़ाने गुरु मिल गए द्रोणाचारी, अस्त्र शस्त्र तेग तीर बल विद्या सीखी सारी। 101 पढ़े कौरव और कुंती सुत पांचों भाई, एक से एक अधिक विद्या की लगे दिखावन चतुराई। गुरु परीक्षा ले मनचाई सबकी न्यारी न्यारी, विद्या लगे पढ़ाने गुरु मिल गए द्रोणाचारी। वे निपुण जब विद्या पढ़ के गुरु द्रोण आजमाते हैं, सबको अपने पास बुला के मुख से यूं फरमाते हैं। गुरु दक्षिणा चाहते हैं क्या दोगे छत्रधारी, विद्या लगे पढ़ाने गुरु मिल गए द्रोणाचारी। अब द्रोण ने उन बच्चों को बिल्कुल निपुण पढ़ा दिया विद्या में। जब वो निपुण हो गए तो द्रोणाचार्य कहने लगे कि भाई अब तुम्हारी विद्या पूरी होगी और बताओ अब गुरु दक्षिणा में क्या देना चाहते हो तुम? तो दुर्योधन शुरू से बेईमान था। दुर्योधन यूं कहने लगा, दुर्योधन ने कहा गुरु से लोभ तुम्हें कैसा छाया, राजपाट को नगर मिले ना मिल जा सूक्ष्म धन माया, नहीं मुंह मांगा जाओ पुगाया कह दो बात व्यवहारी। अस्त्र शस्त्र तेग तीर बल विद्या सीखी सारी। गुरु जी न्यू सोचो राजपाट मिल जा, कोई नगर मिल जा, कोई गांव मिल जा, यूं तो मिलेगा नहीं, बाकी थोड़ी बहुत धन माया मांगो तो वो दे सकते। तो वो बचपन से तो उसके बाद हाथ जोड़ के और धर्मपुत्र खड़े आया। धर्मपुत्र के हाथ जोड़ गुरु ना जल में बेईमाना है, राजपाट और धन माया सब हाजिर माल खजाना है, ना जगदीश हमें चाहना है वस्तु सभी तुम्हारी। हे गुरु जी जो कुछ आपको चाहिए हमने चाहना नहीं है, जो कुछ आपको चाहिए वही आपको मिलेगा। वाली खटक थी ना, चिंगारी फैल रही थी, वो गा कर रही थी। तो गुरु जी ने कहने लगे हो चाहता नहीं हमने धन माल ये तुम्हारा, मिटे तो मिटा दो दिल में रंजे है जो भार्या, चाहता नहीं हमने धन माल ये तुम्हारा। क्या मैं मांगू क्या तुम दोगे, राजपाट का ख्याल नहीं, भोजन कपड़ा मिले टेम पे, किसे काम धन माल नहीं, कभी दुख में कभी सुख में न्यू हो जागा गुजारा, चाहता नहीं हमने धन माल मेरे दिल में
एक जाली उठरी मोल नहीं लाचारी का, मतलब निकले गर्ज मिटे ये ढंग है दुनियादारी का, मतलब निकले गर्ज मिटे ये ढंग है दुनियादारी का, दुख मिटे ना फिटे कोई सच्चा यार प्यारा, मिटे तो मिटा दो दिल में रंज है जो भारा, कोई सत्य गुरु दक्षिणा देनी रण में कष्ट उठाना हो, द्रुपद राजा को मेरे सामने मुश्क जकड़ के लाना हो, चाहे नटो दिल डटो मैं कहूँ ना दोबारा, चाहता नहीं हमने धन माली तुम्हारा। नाट गया एक गऊ देन ते राजा को अभिमान होया, बोले बोल कठोर सभा में सुन जगदीश हैरान होया, जो पाजा तुम्हें ठा जा यूं काढ़ दुख सारा, चाहता नहीं हमने धन माली तुम्हारा, मिटे तो मिटा दो दिल में रंज है जो भारा, चाहता नहीं हमने धन माली तुम्हारा। न बोले चाहता नहीं हमने धन माल ये तुम्हारा, मिटे तो मिटा दो जल में रंज है जो भारे, क्या मैं मांगू क्या तुम दोगे, राजपाट का ख्याल नहीं, भोजन कपड़ा मिले टेम पे किसी काम धनमाल नहीं, कभी दुख में कभी सुख में न्यू हो जाएगा गुजारा, चाहता नहीं हमने धनमाल ये तुम्हारा, मेरे दिल में एक झाल उठ रही मोल नहीं लाचारी का, मतलब निकले गर्ज मिटे ये ढंग है दुनियादारी का, दुख मिटे ना फिटे कोई सच्चा यार प्यारा, मिटे तो मिटा दे दिल में रंज है तो भारे, चाहते गुरु दक्षिणा देनी रण में कष्ट उठाना हो, द्रुपद राजा को मुश्क जकड़ के मेरे सामने लाना हो, दिल डटो चाहे नाटो मैं कहूँ ना दोबारा, चाहता नहीं हमने जन्मा लिए तुम्हारा, नाट गया एक गऊ देन ते राजा को अभिमान होया, बोले वचन कठोर सभा में सुन जगदीश हैरान होया, जो पाजा तुम्हें छा जा ल्यू काढ़ दुख सारा, चाहता नहीं हमने धनमाल ये तुम्हारा। बोले अब धनमाल नहीं चाहिए, राजा द्रुपद को मेरे सामने मुश्क चकड़ के ले आओ एक बेजोर से हिम्मत हो। दुर्योधन कहने लगा इस काम ने तो मैं भी कर दूंगा गुरु जी, ये तो आसान सा काम है। बोले भाई तू कर दे। तो अब दुर्योधन अपनी फौज लेकर के चला, लेकिन राजा द्रुपद ने सबको पकड़ लिया, बंदी बना लिया। दुर्योधन को दुशासन को जो ये थे इनको पकड़ लिया, बाकी सेना वापस भाग गई। आकर के बताया कि गुरुजी कि वो तो काबू में नहीं आया। तो अर्जुन से यूँ कहने लगा बेटा अर्जुन तुम जाओ, एक ध्यान रखना, उसको तो पता था द्रोणाचार्य को तो कि सिर्फ छेदनास्त्र हथियार से तुम उसको बस में कर सकते हो, वरना छेदनास्त्र हथियार के बिना वो बस में नहीं होगा। तब अर्जुन अपनी फौज को लेकर के और राजा द्रुपद के ऊपर चढ़ाई करने के लिए चल पड़ा। राजा द्रुपद को पता चला तो वो भी अपनी सेना को ले आया। अर्जुन उससे कहने लगा कि भाई या तो राजी खुशी चाल पड़ और नहीं तो छेदनास्त्र हथियार से तेरे को बस में करके ले जाऊंगा। तो द्रुपद डर गया, कहने लगा भाई छेदनास्त्र हथियार को एक बार तो चला के दिखा दे।
तो अर्जुन के पास ऐसा बाण था, उसने वो एक वृक्ष के पत्तों में मारा, सारे पत्तों को बींध कर वापस अर्जुन के पास आ गए वो तीर। और राजा द्रुपद ने देखा, डर गया, ये कसूर बंदा है। छेदन कर दिए पाथ वृक्ष के, देख भूप डर गया, हाथ जोड़ के जट अर्जुन के चरणा में गिर गया। छेदन कर दिए पाथ वृक्ष के, देख भूप डर गया, हाथ जोड़ के जट अर्जुन के चरणा में गिर गया। दुर्योधन दुशासन आदि छोड़ दिए सारे, राजपाट सब हाजिर हैं, तुम्हें जीते हम हारे, तुम्हें जीते हम हारे। हुआ दीन तुम्हारे आज मैं, बिन मारे मर गया, हाथ जोड़ के जट अर्जुन के चरणा में गिर गया। ये थी इसकी तरस। अर्जुन बोले रहना होगा, सब दुख देखे के इच्छा छूटे नहीं आपका राजपाट देके, और तुरंत थकड़ी लेके भूप के दोहरे को फिर गया, हाथ जोड़ के झट अर्जुन के चरणा में गिर गया। न बोले हथनापुर में बुला रहे गुरु द्रोण प्रतापी, अक्षमा करूँ ना आप साफ तुम देखते पापी, और दे देंगे गुरु माफी बात का जो पेटा भर गया। हाथ जोड़ के झट अर्जुन के चरणा में गिर गया। ल्याए पकड़ गुरु के दोहरे को ने वार करी, कहा द्रोण ने देख भूप खुल गई आँख तेरी, धन दौलत हुई मेरी गऊ ते इनकारी कर गया। हाथ जोड़ के झट अर्जुन के चरणा में गिर गया। बोले अरे द्रुपद आज तेरा सारा राजपाट मेरा है, उस दिन तू गऊ ते इनकारी कर गया। इतनी शर्म दिलाकर वापस छोड़ दिया उसको कि मैं तेरे राजपाट का भूखा नहीं हूँ, कब्जा नहीं करना चाहता। लेकिन द्रुपद के दिल में ये चिंगारी पैदा होगी कि इसने मेरा अपमान किया, और आकर के फिर द्रुपद ने भक्ति करी है, उस भक्ति में वरदान मांगा कि मेरे जो संतान हो वो द्रोणाचार्य का नाश करने वाली हो। उससे वो द्रौपदी और धृष्टद्युम्न ये पैदा हुई। तब उनकी पढ़ाई खत्म होगी कौरव पांडवों की, और फिर आपस में खेलने लगे। वो वे रण मिल खेलने लगे बाग में, कौरव पांडव भाई लागण देना हाथ गांठ के सीप भीम के आई। सीप जिसने देसी भाषा में कां कहे थे, वो कां आ गई भीम में। आधे आगे आधे पीछे चल रहे चाल निराली, कोई भीम को धक्का दे के लेना चाहे पाली, कोई वृक्ष पर चढ़ा रहा, कोई कूद पकड़ के डाली, और कोई फिसल के पैर पड़े, कोई खड़िया बजावे ताली। दूर खड़िया कोई दे रहा गाली, चोट जिन्हें कहीं खाई, लगन देना हाथ घाट के सीप भीम का आई। जतन करे गणे भीमसेन ने कोई हाथ न आया, एकदम पीछे चला भाग कर सबका ताड़ा लाया। एक वृक्ष पर चढ़ गए सारे, हाथ लगन ना पाया, बे सीप ना उतरी भीम बली की क्रोध गाठ में छाया। फिर वृक्ष की तरफ लखाया, ना जब पार बसाई, लगन देना हाथ घाट के सीप भीम का आई। टेढ़ा पकड़ लावण लग गया, पटर पटर पड़े सारे, किसी का लाठ, किसी का थप्पड़, किसी का मुक्के मारे, कोई गोड्या का तले दाब लिया, हाहाकार मचारे। खेल खत्म कर दिया मिनट में, चल दिए घर में सारे। फिर कौरव बतलाए न्यारे, बे भीम की करो सफाई, लगन देना हाथ घाट के सीप भीम का आई। वो सारे पीट दिए कौरव जितने थे,
वो बताए फिर भाई भीम तो काबू तो बाहर से, इसकी तो ये तो खत्म करना चाहिए। तो धोखा देकर उसको जहर के लड्डू खिला दिए। धोखा दे के कहा बलि से भीम क्रोध मत ठाना, तुम जीते हम बाजी हारे, चलो मिठाई खाना। जहर के लड्डू दिए खान में कति होश न आना, खा पी के बेहोश होया जगदीश भेद ना जाना। इसका आज पता ना पाना, गंगा लाश बहाई, लागण देना हाथ घात के सीप भीम का आई। वो धोखा दे के और उसको भीम को जहर के लड्डू खिला दिए। बेहोश होने के बाद वो गंगा में डाल दिया, उसका जहर उतर गया झाल लग लग के, पानी में उसका जहर खत्म हो गया। वहाँ से वो जब वो वापस आया तो अपने चारों भाइयों से यूँ करने लगा, भाई अब यहाँ अपना राजपाट ले लो, आधा अगर ये देते हो तो यहाँ रहना बेकार है। तो धर्मपुत्र ने उनसे फिर अपना राज मांगा। दुर्योधन कहने लगा, देखो ये हस्तिनापुर का राज तो मैं दूंगा नहीं, बरनामे का इलाका तुमको दे दूंगा। वो बरनामे का इलाका खुश्क था उस समय। तो वहाँ एक कपट का महल जिसको लक्षा भवन कहते हैं, जिसमें कोयले शोरा गंधक यानी आग पकड़ने वाली चीज़ वो मिला के और अलग से महल बनवा दिया कौरवों इन पांडवों के लिए। विदुर ने कह करके उसमें से एक सुरंग छटवा दी। बोले अरे जो कोई थारा आदमी इसमें फंस गया तो कैसे निकलेगा, आग लगाने के बाद एक सुरंग छोड़ दो। उस सुरंग का विदुर को पता था। तो फिर उनको बरनामे की तरफ कि भाई बरनामा जाओ तुम, वहाँ तुम्हारे लिए महल बन गया है। दिए 500 भाई चाल 60 कुंती माता ओली। विदुर चले 60 कदम 10 धर के, गोरे निकले हथनापुर के, करके सुनो युधिष्ठिर ख्याल कान में गुप्त बात खोली। दिए 500 भाई चाल 60 कुंती माता ओली। तो भी उसके धर्मपुत्र के कान में विदुर ने बता दिया कि तुम्हारे ऊपर कोई जाल पड़ेगा। महल जो है वो लाख का महल है। उसमें आग को जल्दी पकड़े। अगर कोई ऐसी नौबत आ जाए तो वहाँ फलानी जगह सुरंग है, उस सुरंग के रास्ते तुम निकल जाइयो। चाल के बरनामा में आए, लक्षा भवन देख गुण गाए, लाए हीरे पन्ने लाल सजावट ने तबीयत मोली। दिए 500 भाई 60 कुंती माता होली। दुर्योधन मानस नहीं साख का, धर्मपुत्र कहे ऐसा अपने भैया ने कि दुर्योधन मानस नहीं साख का, महल न समझो ढेर राख का। लाख का महल बड़ा से मारा काल, मरोगे जड़ के दंदौली। दिए 500 भाई 60 कुंती माता होली। तब भीम बड़ा खुश होया महल को देख के। भीम के दिल में आनंद छा गया। कहा भाई तू धोखा खा गया, लग गया इसमें घना धनमाल, अकल जगदीश तेरी सोली। दिए 500 भाई 60 कुंती माता होली। धर्मपुत्र ने समझाया, भाई ना ये लक्षा भवन, ये हीरे मोती मत देखो, लाल मत देखो, इस महल में ये सारा का सारा मसाले का बना हुआ है, ये जल्दी आग पकड़ने वाला है, चौकस रहना पड़ेगा यहाँ। कर दिए थे। तो उसमें रहने लगे। कुछ दिन हुए रहते ने, एक भिखारन थी, उसके साथ 5 लड़के थे छोटे बच्चे। वो भिक्षा मांगती हुई, कहीं उसको मिला नहीं। वो मकान अच्छा दिखाई दिया, उसमें जा कर के तरस बताऊं मैं इसकी, तेरे द्वार खड़े एक जोगी। वो भिक्षा मांगती हो भिखारन। हरी कोई भीख गालियो माई, कोई भीख गालियो माई। वो मुखी तसी के भिखारण थरे द्वारे आई, कोई भीख गालियो माई, कोई भीख गालियो माई।
पुत्र 5 संग है मेरे, नहीं नगर घर तंबू डेरे, ले रे हरि का नाम। पुत्र 5 संग है मेरे, नहीं नगर घर तंबू डेरे, ले रे हरि का नाम। सुबह में या श्याम, ले रे हरि का नाम। पेट भरने तेरे काम, सुबह मिलाना श्याम मन भोजन की अलख जगाई। कोई भीख गालियो माई, कोई भीख गालियो माई। भोजन देगी कुंती माता, कहे भिखारन चलिया ना जाता। आता जल में ध्यान, काफी बड़ा मकान, करें यही गुजरान। यहीं पर जागी रात बिताई, कोई भीख गालियो माई। भीमसेन फिर सोचे डर के, यहाँ रहे तो बैठे गिर के। करके चेतन आग, लो जल्दी से भाग। तुरंत महल को त्याग, निकल गए साफ सुरंग की राई। कोई भीख गालियो माई। होया जगदीश अगन विस्तारण, जल गए बच्चे और भिखारन। मारन लगे हुक, दिए अगन ने फूक। कैसा किया सलूक तने ओ दुर्योधन अन्यायी। कोई भीख गालियो माई। वो रात को वो भीख भिक्षा लेकर के वहीं उसी महल में रुक गए वो भिखारी और उसके बच्चे। तो भीम का शक हो गया, कोई कौरवों का आदमी उसमें आग लगाने के लिए आया था। भीम ने खुद रात को अपने हाथ से उस महल में आग लगाई। और वो भिखारी किसी को याद नहीं रही वो बच्चे जगाने। उनको ये भी नहीं पता कि यहाँ कोई और रुक रहा है। वो तो अपने सुरंग की राही निकल गए और वो भिखारन और बच्चे हा हा करके चढ़ लगे। और सारी नगरी करहाट माच गया, सारी नगरी में बे माच गया करहाट नगर का। आग महल में ला दी, पांडु वंश की कुढ़ी जगत दुर्योधन ने ठा दी। चारों तरफ उठे सौले ऊंची डीक बढ़े थी। हाँ हाँ करती हुई भिखारन बच्चों सहित जड़े थी। दर्द भरी किलकार सुने पर किसकी ताल गड़े थी। दुर्योधन की बेईमानी पर नगरी हाथ मड़े थी। और कितने फूले और फड़े थी, जड़ते बेल कटा दी। पांडु वंश की कुढ़ी जगत दुर्योधन ने ठा दी। करी दुष्ट ने जगा राज का, लोभ गात में छाया। के बेरा था ओड करेगा आज भेद सब। कोल्ले गोल्ले गंधक शोरा लिया लक्षा भवन बनाया। आन बसा दिए 500 भाई, रची कपट की माया। ना कोई सुचा जागन पाया, भांग नशे की प्यादी। पांडु वंश की कुढ़ी जगत दुर्योधन ने ठा दी। माता सहित खपा दिए 500, सब कह जचगी मन में। नहीं किसे की पार बसावे, कूद कौन अगन में। ब्राह्मण वेश धार के पांडु बिचा के बढ़ गए वन में। 100 मन की झाल उठ रही, बाकी नहीं बदन में। हरदम बेचैनी सी तन में, खूब हुई बर्बादी। पांडु वंश की कुढ़ी जगत दुर्योधन ने ठा दी। चलते चलते दिन गुजरे हुए भान अस्त जंगल में। एक वृक्ष के नीचे सो गए होया अंधेरा पल में। भीमसेन पैरे पर जागे खौफ खतरना जल में। खबर हड़म दाने न होगी, पूरा था छलबल में। पुत्री जाके देले छल में, झट जगदीश भगा दी। पांडु वंश की कुढ़ी जगत दुर्योधन ने ठा दी। तो सुरंग की राही, अब वो पांडव सुरक्षित निकल गए, जंगल में चले गए। जंगल में भटकते भटकते रात हो गई। रात को वहीं जंगल में ही गुजरान करना पड़ा उनको। उस जंगल में एक हिडम्ब नाम का राक्षस था। उसको पता चला कि आदमी आ रहे जंगल में। उसकी एक लड़की थी जिसका नाम हिडम्बा था। उसने अपनी लड़की को भेज दिया कि जाओ इनको काबू करो। तो भीमसेन रात को पैरे पर और माता कुंती और चारों भाई सोने लग रहे। भीम पैरे पर जाकर लाग रहा। तो वो हिडम्बा जो थी वो उनका ठिकाना ढूंढती ढूंढती वहाँ आई। और भीम ने आभास होया कि कोई आदमी आ रहा है।